ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स जब भी अब पाकिस्तान का मेजर होगा, आप इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान अब बड़ी तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री के साथ जेवी करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, तो तब भी दोनों के लिए, यानी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी उनके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर करेगी और ओवरसीज़, तो उनके लिए 5 साल का टैक्स हॉलिडे कर दिया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और बिजली सस्ती करने के बाद सनती पैकेज भी दे दिया। ओवरसीज पाकिस्तानीज को सरमायाकारी पर 5 साल की टैक्स छूट। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए पुरकशिश मराद। लाहौर में खिताब करते हुए इमरान खान बोले, जो पैकेज आज दिया बहुत पहले देना चाहिए था। रुकावटें खत्म कर दी, अब पाकिस्तान तेजी से तरक्की करेगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के जरिए पाकिस्तान को सनती मुल्क बनाएंगे। ये लोग अपने हसद में खुद ही जल के खाक हो जाएंगे। अलाइस के साथ हमारा राब्ता करीबी है। इंशाल्लाह ताला हमारी PMLQ से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी और MKM से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी। इससे पहले इंशाल्लाह PMLN के कुछ दोस्तों से भी राब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से भी राब्ता हुआ है जो तंग हैं अपनी लीडरशिप से। 100 सोनार की, 1 लाहौर की। फवाद चौधरी का वजीर आजम के ऐलानात के बाद ऑपोजिशन पर तंज। कहा, हमने अभी कुछ किया ही नहीं, हम चाहते हैं ये भाग भाग कर हलकान हो ले। हुकूमत का अपने इत्तेहादियों से करीबी राबिता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों ने भी राबिता किया है। मजीद बोले, ऑपोजिशन वाले एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। मरीम नवाज की ऑडियो टेप से सब आया हो गया। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च की वजह से वज़ीर आज़म झुक गया। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता करने से कौम बेवकूफ नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो का मोरो में लॉन्ग मार्च से खिताब। मजीद बोले, अब पुतली तमाशा नहीं, सिर्फ तीर चलेगा। अगर आप बुज़दिल नहीं तो तोड़े असम्बलियां और इस्तीफा दें। बिलावल ने छीन रहा है कप्तान, रोटी, कपड़ा और मकान का नारा भी लगा दिया। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की अगली मंजिल सख्खर होगी। करप्शन और जब्र की सियासत का मुकाबला करने सिंध आए हैं। अवाम बाशऊर हो चुके। पीपल्स पार्टी से 15 साल का हिसाब चाहते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, PTI 5 साल बाद अवाम को हिसाब देगी। आइंदा सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। PTI का सिंध हुकूक मार्च नवाब शाह के लिए रवाना। PP के मार्च के साथ तसादुम से बचने के लिए रूट तब्दील। पेट्रोल, डीजल और बिजली सस्ती करके अवाम को हकीकी रिलीफ दिया गया। ये है वो तब्दीली जो कप्तान ला रहा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। मजीद बोले, वजीर आज़म ने महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करके अवाम के दिल जीत लिए। अवाम को मजीद खुशखबरियां भी देंगे। जल्द अशियाए जरूरिया भी सस्ती होंगी। इंडिया में तेल की कीमत बढ़ रही है तो पाकिस्तान में भी बढ़ रही है और 12 रुपए तेल बढ़ा दिया। ये नहीं बताया कि हमने IMF से वादा किया हुआ है, इसलिए हम तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आज 10 रुपए कम कर दिए, हम उनके बड़े मशहूर हैं। 10 रुपए नहीं, ये 20 रुपए पाकिस्तान के अवाम को अदा करने पड़ेंगे। नाअहल हुक्मरान जाते जाते आने वालों के लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द अमल। कहते हैं, पेट्रोल 10 रुपए सस्ता किया गया, कौम को अब 20 रुपए लौटाना पड़ेंगे। हुकूमत को आटा, चीनी और अशिया खुर्दनी की कीमतें कम करनी चाहिए थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने असम्बली इजलास न बुलाने की वजह अदम एतमाद का डर करार दी थी। अभी पेट्रोल का बता रहे 16 तारीख को इन्हें 12 रुपए महंगा किया और 28 तारीख को वापस उन्हें 10 रुपए सस्ता किया। अभी ये सस्ता हो गया है, महंगा हो गया है, हमें समझ में नहीं आ रही। लोगों के जहन में यही था कि जी ये 8-10 रुपए महंगा हो रहा है। कल पंपों में बड़ा रश था, मगर ये बहुत अच्छा हुआ कि चलो 10 रुपए इन्होंने कम कर दिया। 75 से जो है ना रेट बढ़े 150-160 तक आ गए और 10 रुपए आप रिलीफ दे रहे हैं, तो ये तो बहुत कम है। सियासी उफक पर गर्मा गर्मी का फायदा आवाम को मिल गया। हुकूमत ने आलमी मार्केट में रिकॉर्ड कीमतों के बावजूद पेट्रोल और डीजल 10 रुपए लीटर सस्ता कर दिया। बिजली भी 5 रुपए फी यूनिट सस्ती हो गई। अवाम का मिला जुला रद्द अमल। हुकूमत से अशियाए खुरोनोश सस्ती करने और महंगाई में कमी के लिए ठोस इकदामात का मुतालबा। वजीर आज़म का रिलीफ पैकेज 250 अरब रुपए कहां से आएंगे?
वजारत खजाना का 5 बड़ी सरकारी कंपनी से रुजू करने का फैसला। तिमाही मुनाफा गर्दिशी कर्जे की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उधर मुआशरी माहिरीन ने वजीर आजम के पैकेज पर सवालात उठा दिए। IMF की इजाजत के बगैर टैक्स एमनेस्टी नहीं दी जा सकती। सनती प्रोजेक्ट के लिए भी FATF की क्लियरेंस लाजमी है। मुल्क में एक माह में महंगाई 1.15% बढ़ी। मजमूई शरह 12.24% हो गई। इदारा शुमारियात के ताज़ा आदादोशुमार जारी। एक माह में टमाटर की कीमत में 200% तक इजाफा रिकॉर्ड। खुर्दनी तेल 2.6%, सब्जियां 11% और गोश्त 9% महंगा हुआ। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में फिर मनमाना इजाफा कर दिया। दूध फी लीटर 10 रुपए और दही 20 रुपए किलो महंगा। दूध की नई कीमत 150 रुपए लीटर और दही 220 रुपए किलो हो गया। शहर अकायद में चिकन की कीमत भी 400 रुपए से बढ़ गई। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा से बिजली 3 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की हुक्म इम्तना के जरिए बहाल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। बज़ाहिर फैसल वावडा ने झूठा बयान हल्फी दिया। फौरी फैसला मुअत्तल नहीं कर सकते। अदालत ने कंडक्ट भी देखना है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर तहरीक इंसाफ से जवाब तलब कर लिया। PTI ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस भी साथ चलाने की दरख्वास्त कर दी। स्क्रूटनी कमेटी को फौरी फाल करने की इस्तदा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं अकबर एस बाबर का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, उन्हें अलग किया जाए। वज़ीर आज़म के खिताब से लगा किसी ने उनकी ठीक से मुआवनत नहीं की। हत्के इज्जत का कानून पैका से अलग भी मौजूद है। यहाँ तो कानून नाफिज ही नाकिदीन के खिलाफ किया जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त की समात में रिमार्क्स। अदालत ने तमाम दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म दे दिया। समात 10 मार्च तक मुलतवी। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फर्द जुर्म चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फर्द जुर्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। मौक़िफ़ अपनाया के रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि किसी को बयान हल्फी छापने को दिया हो। जिन्होंने बयान हल्फी छापा उन्हें छोड़कर सिर्फ एक शख्स पर फर्द जुर्म गैर कानूनी है। यूक्रेन के लिए आज जंग का सख्त तरीन इम्तिहान। रूस अपनी 70% अफवाज यूक्रेन के अंदर ले आया। 40 मील लंबे काफिले की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गईं। कीव और खारकीव के बाद साहिली शहर खैरसॉन का भी घेराव। रूस का यूक्रेन की 1000 से ज्यादा फौजी तनसीबात तबाह करने का दावा। यूक्रेनी हुकाम ने फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले में 70 फौजी हलाक होने की तस्दीक कर दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है पाकिस्तान में क्रिकेट रोकने के लिए भारत की सारी साजिशें नाकाम हो गईं। मेहमान टीम को सरबराह मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी दी गई है। वज़ीर दाखिला का पिंडी स्टेडियम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने 24 बरस बाद पाकिस्तान के मैदान पर कदम रख दिया। कैंगरूज टीम के पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। स्टीव स्मिथ दौरा पाकिस्तान पर खुश। कहते हैं तमाम खिलाड़ी यहां खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास बेहतरीन बॉलर्स हैं, मुकाबले टफ होंगे। NCOC ने पाक ऑस्ट्रेलिया मैचेस में 100% शायकीन को मैच देखने की इजाजत दे दी। और बर्रे सगीर के मारूफ लोक गुलकार आलम लोहार की यादें। आलम लोहार जिंदा होते तो आज अपनी 94वीं सालगिरह मना रहे होते। चिमटे को बतौर सास मुतारफ करवाने वाले नामवर गायक के गाए गीतों की आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है।